दोस्तों अब आपके सामने तीन बड़ी खबरें लेकर आया हूं और ये तीनों बड़ी खबरें मिडिल ईस्ट के अंदर जो चल रही है गतिविधियां उससे जुड़ी हुई हैं। पहले नंबर की जो खबर है वो ऐसी खबर है जो इजराइल के लिए बुरी नहीं बहुत बुरी खबर है। दरअसल अब तक आपने देखा कि 7 अक्टूबर को हमास ने जब पहला हमला इजराइल पर किया था उसके बाद अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश साथ खड़े हो गए थे, कभी हवाई जहाज के जरिए यानी कार्गो प्लेन के जरिए तो कभी जंगी जहाज के बेड़े और तमाम जहाजों के जरिए इजराइल को हथियार, बम, गोला बारूद, मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन पहुंचाए जा रहे थे, जिसके दम पर वो लगातार फिलिस्तीन के अंदर यानी गजा के अंदर हमले कर रहा था। लेकिन अब ऐसे देशों पर दबाव डालने की रिक्वेस्ट एक दो नहीं बल्कि 50 देशों ने की है। 50 देशों ने यूएन को यानी संयुक्त राष्ट्र को सीधे सीधे पत्र लिख दिया है और इस पत्र में लिखा गया है कि इजराइल को जो हथियार सप्लाई कर रहे हैं देश उन पर दबाव बनाया जाए कि प्रतिबंध लगे, इजराइल को किसी भी तरह का बारूद का एक तिनका तक ना दिया जाए, एक कण तक ना दिया जाए। इसने इजराइल के अंदर हड़कंप मचाया है क्योंकि इस वक्त आपको मैंने थोड़े दिन पहले खबर भी दिखाई थी कि इजराइल इस समय किल्लत है उसके पास बारूद की, बम, गोले बारूद की, यानी कि उसके पास है तो हथियार लेकिन उस हथियार में लगने वाला, फिट होने वाला बारूद उसके पास खत्म होता जा रहा है। ऐसे में अगर 50 देशों के कहने पर यूएन, संयुक्त राष्ट्र अगर ये दबाव अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों पर डालने की कोशिश करता है तो इजराइल के लिए इस दौर में इससे बुरी खबर नहीं हो सकती। अब आपको खबर नंबर दूसरी जो मैं दिखाऊंगा वो है हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई। पिछले 48 से 72 घंटे में अपने हमलों को हिजबुल्लाह ने बहुत तेज कर दिया। हमने तेल अवीव की भी तस्वीर दिखाई, हमने उत्तरी इजराइल की भी तस्वीर दिखाई थी, लेकिन आज की ये तस्वीर, आज की ये वीडियो बहुत खास होने जा रही है क्योंकि इस वीडियो में बहुत ताबड़तोड़ हमले करते हुए काफी नुकसान पहुंचाने का दावा हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है कि उसने इजराइल पर हमला किया। तीसरी जो मैं तस्वीर खबर आपको दिखाऊंगा वो ना ईरान से आई, ना हिजबुल्लाह की तरफ से यानी कि लेबनान से आई, ना यमन से आई और ना ही गजा या वेस्ट बैंक से आई। वो खबर आई है कहां से? वो खबर आई है खुद इजरायलियों से जुड़ी हुई। दरअसल इजराइल में पहले ही आप देख रहे हैं कि संघर्ष की वजह से कई व्यापारी और जो अमीर लोग हैं वो अपना देश छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अब वहां के जो छात्र हैं उनमें गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। अब उन्होंने एक रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें पता लगा है कि छात्रों में बहुत गुस्सा है। उसकी वजह काफी खास है। वजह है कि वो नीतियां उस सरकार से नाराज हैं। पहले से ही बंदियों को लेकर कई लोग, वहां जनता नाराज है, लेकिन जो छात्र है, युवा है, जो उनकी ताकत होती है यानी किसी भी देश की ताकत होती है, वो इसलिए नाराज है कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। इसको लेकर एक रिपोर्ट इजराइल से निकल कर आई। इसके साथ कई और बड़ी खबरें मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक छोटी सी अपील। क्यूआर कोड स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, इस पर आप इसे स्कैन कर सकते हैं और इसके जरिए जितनी संभव मदद हो हमें मदद कर सकते हैं। आपका प्यार हम तक पहुंच रहा है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। इसी की वजह से हमारा हौसला जज्बा लगातार बरकरार है और इसीलिए आज की एक बेहद महत्वपूर्ण खबर लेकर आपके सामने आया हूं। मैं वो लेटर, वो तस्वीरें दिखाऊंगा जिसमें यूएन से अपील की गई है, लेकिन उससे पहले क्या कहा गया है पहले पढ़िए। मोर देन 50 कंट्रीज प्रेस यूएन फॉर आर्म्स एम्बार्गो ऑन इजराइल। क्या कहा गया? 50 से ज्यादा देशों ने इजराइल पर हथियार प्रतिबंध के लिए संयुक्त राष्ट्र पर दबाव डाला है। उनका कहना है कि जो निर्यात किए जा रहे हैं, हथियार भेजे जा रहे हैं इजराइल को, उसको लेकर यूएन एक सख्त कदम उठाए और तमाम देश जो उसको हथियार सप्लाई कर रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगाए कि वो किसी भी तरीके से इजराइल को न भेजें, इस तमाम हथियार न भेजें। क्या है इसमें? एक दो नहीं 50 देशों के हस्ताक्षर हैं। इसमें लिखा है कि 50 से ज्यादा ऐसे देशों ने एक संयुक्त पत्र जारी कर संयुक्त राष्ट्र से इजराइल पर हथियार प्रतिबंध लगाने का दबाव बनाया है क्योंकि तेल अवीव शासन घिरा हुआ है, गजा पट्टी में मौत और विनाश के अभियान को आगे बढ़ा रहा है। कहा जा रहा है कि तेल अवीव की तरफ से जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं उसमें गजा में भारी नुकसान नहीं हो रहा बल्कि जनहानि भी हो रही है और इसका जिम्मेदार अकेला इजराइल नहीं है, ऐसा दावा 50 देशों का करने का है। उन्होंने कहा है कि अगर आप कहते हैं कि इजराइल अकेला दोषी है तो हम ये नहीं मानते। अगर इजराइल को अकेले छोड़ दिया जाता तो बात अलग थी, लेकिन उसको बम, गोला बारूद, जब उसके बारूदी तोप खाना खत्म होता है तो अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश हैं जो पर्दे के पीछे से पहले पहुंचाते रहे और खुल्लम खुल्ला पहुंचा रहे। ऐसे में गजा के हालात को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र को एक बड़ा कदम उठाना चाहिए और इन तमाम देशों पर दबाव बनाना चाहिए। कौन कौन से देश हैं? पहले मैं उन देशों की तस्वीर खबर भी दिखा देता हूं कौन कौन से देश हैं। देखिए एक पूरी लिस्ट आई है सामने, लेकिन ये तो पूरा लिखा हुआ है इसमें अंग्रेजी में क्या क्या हुआ है, वहां किस तरीके से 7 अक्टूबर के बाद और हालात बुरे किए गए। पहले उत्तरी गजा, उसके बाद मध्य गजा में ये तमाम फिलिस्तीनी पहुंचते हैं, वहां पर भी हमले किए जाते हैं, फिर उन्हें दक्षिणी गजा में खदेड़ा जाता है। आज भी खंडर में तब्दील हो गया है गजा। इस बात का जिक्र अपने इस लेटर में 50 देशों की तरफ से किया गया और उन्होंने साइन किए। अब कौन कौन से देश हैं जरा लिस्ट पढ़कर मैं बता देता हूं। ये रिपब्लिक ऑफ तुर्की है, स्टेट ऑफ फिलिस्तीन है,
काफी देश हैं, देखिए आप देखते चले जाइएगा। पीपल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया है, इजिप्ट का भी जिक्र किया गया, इजिप्ट ने भी किया है, रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया है, जॉर्डन है, कुवैत, लेबनान, इन सब के बारे में इसमें लिखा गया है। मलेशिया ने भी लिखा है, काफी देशें, पूरी लिस्ट हमारे सामने आई है जिसमें जिक्र किया गया है कि इन देशों ने कहा कि भाई अब वक्त आ गया है कि यूएन अपनी ताकत का इस्तेमाल करे और ताकत दिखाए। और अगर यकीन मानकर चलिए दोस्तों, अगर ये प्रतिबंध लग जाता है तो भारी नुकसान इजराइल को होगा, क्योंकि इस दौर में, जिस दौर में वो कई मोर्चों पर घिर गया, पहले वो हमास से ही कर रहा था संघर्ष, लेकिन उसके बाद हुती लड़ाकों का आना और उसके बाद हिजबुल्लाह का आ जाना और हिजबुल्लाह का सीधे सीधे ये ऐलान कर देना कि वो सीधे युद्ध करने के लिए तैयार है, ये इजराइल के लिए पूरी खबर पहले से ही थी। वो पता लगा कि इजराइल लगातार दक्षिणी लेबनान में अपने सैनिकों को भेजकर हिजबुल्लाह पर अटैक करा रहा था, लेकिन वहां से भी जो खबरें आई वो संतोषजनक, यानी कि फायदे की खबरें इजराइल के लिए, नेतन्याहू के लिए नहीं है। चलिए ये खबर है। अब दूसरी खबर जिसका जिक्र मैंने किया वो आपको दिखाने जा रहा हूं। इसमें जो है बताया गया है, प्रेस टीवी की ये खबर है, जरा वीडियो देखते चलिए साथ साथ। इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये हमले की वीडियो है, ये हमले की उस वक्त की वीडियो है जिसमें काफी कुछ नुकसान हुआ है। ये देखिए हर तरफ आपको आग लगती हुई नजर आ रही होगी। इस वीडियो को शायद किसी कार से, किसी वाहन के साथ अलग अलग आप एक दो या कई सारी एम्बुलेंसेज खड़ी हुई हैं, इसके साथ ही साथ फायर ब्रिगेड खड़ी हुई है। काफी तादाद में बड़ा हमला किया गया और बताया गया काफी नुकसान भी हुआ है। इसे लेकर जो प्रेस टीवी ने लिखा है 5 सेटलर इंजर्ड इन हिजबुल्लाह मिसाइल बैरेज ऑन ऑक्यूपाइड हाइफा। हाइफा में जो हुआ उसको लेकर ब्रेकिंग में लिखा है, कब्जे वाले हाइफा पर हिजबुल्लाह मिसाइल हमले में 5 बाशिंदे घायल हुए हैं। 5 लोग इसमें घायल हुए इजरायली। इसमें फुटेज में लेबनान से कब्जे वाले क्षेत्र में ड्रोन हमले के बाद के ये नतीजे दिखाए गए हैं। प्रेस टीवी ने इसे वीडियो को जारी किया और बताया गया कि इस तरह के हालात है कि जब लेबनान से ये ड्रोन दागे गए, उसके बाद ये हमले के बाद की तस्वीर है। दरअसल आपको पता होगा कि मैंने 2 दिन पहले भी खबर आपको दिखाई थी जिसमें खुद इजराइल की सेना की तरफ से कहा गया था कि हाँ कुछ संदिग्ध हमें नजर आ रहा है, काफी कुछ लेबनान की तरफ से उत्तरी इजराइल में आया और उसके बाद हमने अलर्ट जारी किया है। एक इजरायली पत्रकार ने भी बताया था कि हाल ही में जो उत्तरी इजराइल है वहां पर लेबनान की तरफ से ड्रोन का झुंड भेजा गया, 1-2 नहीं काफी ड्रोन भेजे गए हैं जो हमला करने के लिए भेजे गए, जिसके बाद सायरन बजा और कहा गया है बंकर में रहिए। उसके बाद की ये तस्वीर निकल कर आई है। अब एक और खबर निकल कर आई, उससे पहले मैं वीडियो आपको 1-2 और दिखा देता हूं। ये देखिए ये मल्टीपल एरिया में जो अटैक हुआ है उसकी तस्वीर, उसकी आप देखिए, ये धुआं उठ रहा है, किसी ने अपनी गाड़ी से बनाया है, ये वहीं का वीडियो बताया जा रहा है। कई गाड़ियां हैं बड़ी डरी और सहमी तरीके से चल रहे हैं क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि जो ऊपर ड्रोन मंडरा रहे हैं वो बड़ा हमला कर सकते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं जो सड़क पर हमला नहीं हुआ, साइड वाले इलाके में हुआ, ये उसी से जुड़ी दूसरी तस्वीर बताई जा रही है। ये हाइफा की तस्वीर है, ड्रोन ने जो अटैक किया हाइफा इलाके में, और ये कहां कैसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाए इसको लेकर अभी जानकारी सामने नहीं आई है। अब एक और तस्वीर आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, ये भी तस्वीर और वीडियो जारी की गई। देखिए अचानक से धमाके की आवाज, और आप इस धमाके की आवाज से समझ सकते हैं कि लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक हो रहा है। मान लोग कुछ बात करते हैं, जो वीडियो बना रहे हैं उनकी आवाज से आप समझ सकते हैं वो सहम गए। इसको लेकर लिखा है हिजबुल्लाह कन्फर्म्स। क्या हिजबुल्लाह पुष्टि करता, क्या किया उन्होंने? इलियाकिम बेस को निशाना बनाया है हिजबुल्लाह ने, जो हाइफा के दक्षिण में इजरायली सेना के उत्तरी कमान के लिए वहां की जो मिलिट्री शिविर है, उनका मिलिट्री पूरी बेस है, वहां पर ट्रेनिंग लेती है, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। बताया जा रहा है कि इस पर भी एक बड़ा हमला इलियाकिम बेस पर किया गया है। बताया ये भी गया है कि उत्तरी इजराइल में जो ड्रोन उतरे थे, जिन्होंने एंट्री ली थी, उसके बाद से ही ये तमाम जो ड्रोन है अलग अलग इलाकों में, हाइफा के साथ साथ कई और इलाके हैं वहां पर, जहां पर नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इसके लिए एक एक करके तमाम वीडियो सामने आ रही है। एक वीडियो और सामने आया, उसको हम जरा दिखा देते हैं, जिसको लेकर भी दावा क्या किया गया। पहले वीडियो देखिए। आग जलती हुई नजर आ रही होगी। वहीं की लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है जो वीडियो बना रहे हैं, लेकिन इसको लेकर जो दावा है वो मैं बता देता हूं। इसको लेकर बताया गया है, द ड्रोन इंटरसेप्टेड अ फ्यू मील्स अवे फ्रॉम अस एंड फायर ब्रोक आउट। उन्होंने जो बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि ड्रोन हमले के हमसे कुछ ही दूरी पर था, मतलब वो हम पे अटैक करने जा रहा था, उससे पहले ही वो इंटरसेप्ट किया गया और मार गिराया गया। माना जा रहा है ये हो सकता है ये हिजबुल्लाह की तरफ से भेजा गया ड्रोन हो। तो मैं पहले भी कह रहा हूं, मेरा चैनल कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि सारे ड्रोन, सारे रॉकेट, सारे मिसाइल इजराइल में जाकर तबाही मचा रहे, नहीं। कई ऐसे हैं जो इंटरसेप्ट कर लिए जाते हैं, लेकिन भारी तादाद में जब भेजे जाते हैं तो हो सकता है कि मशीन का काम है भाई, वो नहीं काम कर पाती उस तेज रफ्तार से। तो मानकर चलिए अगर वो 10 भेजते हैं तो 3-4 इंटरसेप्ट हो जाती है, लेकिन बाकी की जो 6-7 बचती हैं वो सीधे जाकर इजराइल में अटैक करती हैं। तो ये तमाम तस्वीरें अभी तक निकल कर आई है। अब जो आखिरी रिपोर्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट है,
उसे जरा आप देखिएगा। ये एक तस्वीर पूरी जारी की गई इजरायली अखबार की तरफ से। उन्होंने एक सर्वे जो करते हैं ना, वो सर्वे किया गया। इसमें लिखा क्या है, नेतन्याहू कॉजेज हार्म टू ऑल। क्या क्या है इजरायली स्टूडेंट्स के मुताबिक क्या है, 44% ऐसे हैं जिनका कहना है कि फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत हुआ है। 44% लोगों का कहना है। वहीं 62% लोगों का कहना है कि नेतन्याहू डजंट एक्ट फॉर देयर इंटरेस्ट। वो जिस तरीके से फैसले ले रहे हैं उससे संतुष्ट नहीं है वहां की जनता। 70,000 रिक्रूटेड फॉर मिलिट्री सर्विसेज लेफ्ट होम, और 10,000 ऐसे हैं जिनको अपना घर छोड़कर जाना पड़ा लेफ्ट होम्स ड्यू टू फाइटिंग, यानी जो संघर्ष चल रहा है उसकी वजह से इजराइल में 10,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। तो वही 70,000 ऐसे लोग हैं जिन्हें रिक्रूटेड किया गया है आर्मी के लिए जबरदस्ती। मतलब मोबिलाइजेशन जो अलग अलग देशों में अमूमन होता रहता है, लेकिन इजराइल में होना अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि नाराजगी वैसे भी इजराइल में नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ चल रही है, जिसकी कई तस्वीरें पहले भी आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने दिखा चुका है। इन्हें नेतन्याहू, मैं पहले भी बता चुका हूं, 5 मोर्चों पर गिरे। मैं इजराइल का जिक्र नहीं कर रहा हूं, सिर्फ नेतन्याहू गृह युद्ध से भी जूझ रहे हैं भाई। देखिए किस तरह के हालात हैं, लोग अपने ही खिलाफ खड़े हुए हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री चुना था। बाकी आप देख ही रहे, ईरान, कभी हमास, कभी हिजबुल्लाह, कभी हूथी लड़ाके, ये लगातार अटैक कर रहे हैं। वहीं रूस और चीन की बीच बीच में एंट्री वैसे ही इजराइल को डरा देती है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।